हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस तुगलक एज अ पावर प्ले। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्ले का आपको स्टोरी नहीं पता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पूरा 13 सीन का प्ले मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी मिल जाएगा। जो भी मैं टेक्स्ट यूज करूंगी आप उसे नोट्स की तरह लिख सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। तुगलक इज अ कन्नड़ लैंग्वेज प्ले रिटन बाय गिरीश कर्नाड। इसको लिखा किसने है? गिरीश कर्नाड ने। ये 13 सीन का प्ले है विच वॉज सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। सो इन द प्ले द प्रोटैगनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर है वो तुगलक है। और वो कैसा पोर्ट्रे किया है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास ग्रेट आइडियाज हैं, ग्रैंड विजन है, पर फिर भी उसका जो रेन था, जो उसका रूलिंग पीरियड था, वो क्या था? फेल्यूर में टर्न हो गया था। सो तुगलक एज अ पावर प्ले, तो इसमें हमें क्या जानना है? हमें बस वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है जहाँ जहाँ पर प्ले में तुगलक ने अपने पावर को यूज किया है, ताकि हम ये प्रूव कर सके कि तुगलक जो है एक पावर प्ले है। First we will see what Bertrand Russell has said in his literary work Power, a New Social Analysis. So the main theme of Girish Karnad's play Tughlaq is power. Bertrand Russell in his Power, a New Social Analysis said that power is the capacity to achieve intended result. तो रसल यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पावर क्या है? एक कैपेसिटी है टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट्स। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं या फिर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं और उसका हमारे दिमाग में एक फिक्स्ड रिजल्ट है कि हमको यही रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए, ताकि हम किसी भी काम का अपने हिसाब से रिजल्ट पा सके। तो रसल वही कह रहे हैं कि पावर इज अ कैपेसिटी टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट्स। सो इट विल बी वर्थ एक्सप्लोरिंग हाउ तुगलक यूज्ड पावर दैट ही हैड एक्वायर्ड एंड व्हाई ही फेल्ड टू अचीव द रिजल्ट। तो यहाँ पर तुगलक सुल्तान था, उसके पास पावर तो था, लेकिन जिस काम के लिए वो अपना पावर यूज किया था, जिस रिजल्ट के लिए, वो रिजल्ट उसे नहीं मिला। क्योंकि सिर्फ पावर होना जरूरी नहीं है, पावर के साथ साथ उसको कैसे यूज करना है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि तुगलक ने अपने पावर को कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज किया और वो क्यों फेल होते गया। तो पहले तो तुगलक का एक डुअल पर्सनालिटी था। दो तुगलक आपको देखने मिलेंगे इस प्ले में। एक पहला तुगलक वो है जो विजनरी था, who had a dream to fulfill for his people, जो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सोचता था, अपने प्रजा के बारे में सोचता था। और जो दूसरा तुगलक था वो बहुत ही ज़्यादा प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन था, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल था। वो किसी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता था कि लोगों के ऊपर उसके डिसीजन का क्या असर होगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचता था। बस अपना डिसीजन जो था वो सबको सुना देता था। और वो अपने आप को दूसरे सुल्तान से अच्छा प्रूफ करना चाहता था, डिफरेंट प्रूफ करना चाहता था और एक नया हिस्ट्री लिखना चाहता था। तुगलक wanted to be different from sultans that had ascended the throne of Delhi, who wanted to use power for the people and thus rewrite history. Later he says that I killed my father. वो अपने फादर और अपने एल्डर ब्रदर का मर्डर कर दिया था। क्यों? ताकि वो थ्रोन को हासिल कर सके और जो अल्टीमेट पावर हो वो उसके हाथ में आ जाए। लेकिन उसने रीजन ये दिया था कि लोगों का भला करने के लिए उसने अपने फादर और अपने एल्डर ब्रदर को मारा था। सो ही सेड आई किल्ड माय फादर एंड एल्डर ब्रदर फॉर एन आइडियल सो दैट आई कुड हैव मोर पावर स्ट्रेंथ टू शेप माय थॉट्स, टू एक्ट, to recognize myself. Tughlaq sees power as a game of chess in which there is someone who wins and someone who loses, and the whole effort is to stay in power and if possible to enhance it. तो तुगलक ने कैसे एनहेंस किया था अपने पावर को कैसे शो किया था उसने इस प्ले में? शेख इमामुद्दीन जो इसका तुगलक का अपोनेंट था, मतलब क्रिटिसाइजर था, उसके सारे फुलिश एक्ट के लिए उसको वो क्रिटिसाइज करता था, उसके अगेंस्ट था। तो तुगलक ने इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए एक चाल चली। उसको धोखे से अपने फ्रेंड, जो कि उसका दुश्मन बन गया था तुगलक का, ऐन इन मुल्क, उसके सामने भेज दिया था और ऐन इन मुल्क ने उसे तुगलक समझ के मार दिया था। तो इस एक्ट के थ्रू भी तुगलक ने एक तरीके से अपना पावर शो किया। तो ये तुगलक का एक मास्टर मूव था और इसको एक गेम के टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे चेकमेट। एक और जो रेडिकुलस एग्जाम्पल था पावर शो का वो ये था शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। सो अनदर एग्जांपल ऑफ पावर शो इज व्हेन तुगलक डिसाइडेड एंड अनाउंस्ड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। व्हेन शिहाबुद्दीन पॉइंट आउट, शिहाबुद्दीन कौन था? एक रॉयल सर्वेंट था
दैट दिल्ली इज वेरी अनहैप्पी विथ ट्रांसफर। तो इस पे तुगलक क्या बोलते हैं कि मैंने अपने सब्जेक्ट को मतलब अपने पीपल को सारी बात बता दी, सारे रीजन बता दिए कि क्यों कैपिटल को शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो एम्पायर है, जो सल्तनत है, वो दिल्ली में ज़्यादा फ्लोरिश नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे भी तुगलक का एक डुअल पर्सनालिटी दिखाई देगा, क्योंकि पहले उसने अपने सब्जेक्ट को मतलब अपने प्रजा को क्या कहा था कि जिसको आना है दौलताबाद वही आएंगे, मतलब वॉलेंटरीली वो शिफ्ट होंगे। लेकिन उसके बाद उसने ऑर्डर दे दिया कि सबके सब इमीडिएटली दिल्ली को छोड़ के दौलताबाद शिफ्ट होंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पावर शो। अदर एग्जाम्पल ऑफ पावर शो वॉज क्रिएटिंग एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। तुगलक ने शिहाबुद्दीन को मारने का ऑर्डर दे दिया था और उसका जो सर था वो पूरे पब्लिकली उस सबके सामने से लेकर आया गया बिना ढके। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि पब्लिक उसको देखे और तुगलक को लेके उन लोग का जो डर है वो और बढ़ जाए। अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा, स्टोरी देखा होगा तो आपको पता होगा कि शिहाबुद्दीन को तुगलक ने क्यों मारा था। शिहाबुद्दीन तुगलक के मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था और उस वक्त उसने उसको मारने का अटेम्प्ट किया था जब तुगलक प्रेयर कर रहा था। सो ही हैड यूज्ड द नेकेड पावर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट व्हेन बरानी तुगलक का एक लॉयल ऑफिसर था। When Barani spread a silken cloth over Shihab's face, Muhammad prevent him saying, "Don't cover. I want my people to see his wounds." मतलब बोल रहा है मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो पीपल हैं, वो इसके जख्म को देखें। तो इसके पीछे रीजन ऑब्वियसली यही है कि वो लोगों के अंदर डर पैदा करना चाह रहा था। Then another example of power show is प्रोहिबिशन ऑफ प्रेयर्स। तो इसने प्रेयर पे बैन कर दिया था कि कोई प्रेयर नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था वो उस वक्त हुआ था जब ये प्रेयर कर रहा था। तो इसने पब्लिक से बोला कि कोई भी प्रेयर नहीं करेगा क्योंकि ये प्रेयर का जो जगह है वो अशुद्ध हो गया है, तो जब तक इसको हम वापस से शुद्ध नहीं करेंगे तब तक कोई प्रेयर नहीं करेगा। और एक्चुअली में हुआ क्या था, सबसे तो बैन करवा दिया प्रेयर, लेकिन ये खुद छुप के प्रेयर कर लिया था। तो ये भी एक तरीके का पावर शो था इसका। His prohibition of prayers indicate another features of his exercise of power and its arbitrary nature, means unfair nature. The reason he gives is that our prayer are too ridden with disease and must be exiled. मतलब उसको छोड़ना होगा कुछ दिनों के लिए जब तक कि वो जगह जो है फिर से शुद्ध ना हो जाए। The difference apparently is to be associated of prayer with murder from which he has escaped. Then the last point is spectacular rise of अजीज। अगर आपने स्टोरी पढ़ा है तो आपको अजीज के कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता होगा कि पहले अजीज जो था एक धोबी था जो कपड़े धोते हैं लोगों के, और फिर वो क्या बना, रॉबर, एक लुटेरा बन गया। लुटेरा बन के भी उसके पास बहुत सारे पैसे आए, रॉबर बन के पैसे आए उसके पास, और फिर उसने और भी कई लोगों को धोखा दिया, चीट किया, यहाँ तक कि मोहम्मद को मतलब तुगलक को भी उसने चीट किया और उसी के कोर्ट में उसे एक रॉयल सर्वेंट का जॉब मिल गया। तो अब क्या हुआ, इसका जो पैसे का नीड था, जो वेल्थ का जो नीड था, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया था। अब इसको क्या चाहिए था, पावर। तो अजीज के कैरेक्टर से भी पावर का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। Another contemporary phase of power in the play can be illustrated through the spectacular rise of Aziz. From धोबी he becomes a revered state guest. He graduates from money to पावर। पहले उसने पैसे को हासिल किया, पैसा का जो नीड था इसका वो उसको फुलफिल किया, उसके बाद वो पावर की तरफ बढ़ा। In the beginning he wants money and become a robber. Then a stage comes in his career when mere wealth doesn't satisfy him and he wants power. तो रसल ने एक और इम्पोर्टेंट रिमार्क दिया था अपने लिटरेरी वर्क पावर और न्यू सोशल एनालिसिस में, that when a moderate degree of comfort is assured, both individuals and communities will pursue power rather than wealth. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें जितना पैसा चाहिए, जो एक मॉडरेट अमाउंट का अगर हमारे पास वेल्थ हो गया, तो हम क्या किसके पीछे भागेंगे, उस पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, हम पावर के पीछे भागेंगे। हमारे इंडिया में भी कई सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे कि जो पैसा कमा के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए हैं, फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं, पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस टाइप के और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।